अनामोन जरा पीछे की ओर झुकी। उसका शरीर अचानक सीधा अपनी ही टांगों से होकर निकल गया। फिर मरोड़ते ही वह एक विशाल अजगर में बदल गई। पशुवश तलवार प्रहार उसे हमेशा के लिए लोहे के पिंजरे में कैद करने की कोशिश करने लगी। लेकिन अजगर का क्रोध आसमान छू गया। वह अचानक उस पर झपटा। अंधेरे में छुपा हुआ पशुपालक मौका देखकर आगे आया। उसने एक और पिंजरा खोल दिया और बिजली पूंछ दैत्य को आजाद कर दिया। तुरंत ही पूरा सर्कस अराजकता में डूब गया। एक और भी अजीब और हिंसक पशु विद्रोह से भड़क उठा। इसी घड़ी जब चारों ओर संकट छाया हुआ था, सर्कस का मालिक प्राचीन मंत्रों का प्रयोग करता है और अपनी आंखों के सामने की हर चीज को समेट लेता है। फिर जल्दी से भाग खड़ा होता है। लेकिन वह खूंखार दैत्य नहीं समेटा गया। वह अब भी शहर की सड़कों पर उन्मादी होकर घूम रहा था। जेम्स जीवित बचकर वहां पहुंचा और तभी उसने पहचाना कि यह वही पौराणिक देव पशु है। उस खूंखार जीव का खुला हुआ रक्त रंजित मुंह सामने था। लेकिन जेम्स जरा भी नहीं डरा। उसने अपना ब्रीफकेस खोला। उसमें से एक पंख वाली घंटी निकाली। आश्चर्य की बात यह हुई कि वह दैत्य तुरंत ही घंटी की ओर आकर्षित हो गया, जैसे कोई बिल्ली मोहित हो गई हो। जेम्स ने तुरंत सोचा और घंटी को जादुई डिब्बे में फेंक दिया। दैत्य बिना झिझके उसमें घुस गया। वह तुरंत उसके पीछे पीछे गया और उसी जादुई डिब्बे में प्रवेश कर गया। जब दैत्य को पता चला कि उसके साथ छल हुआ है तो वह गुस्से से भर उठा और जेम्स के प्रति मन में घृणा पाल ली। लेकिन जैसे जैसे उसका गुस्सा शांत हुआ, उसने देखा कि जेम्स ने उस पर कोई वार नहीं किया, बल्कि वह बहुत सावधानी से उसके गले में पड़ी भारी जादुई जंजीरों को खोल रहा था। इस कार्य ने दैत्य के हृदय को गहराई से छू लिया और पहली बार उसने सामने खड़े इंसान पर भरोसा करना सीख लिया।